जोरदार ताली हो जाएगी बच्चों के लिए। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी What a wonderful performance performing by Little Chance. और जो लोग खड़े हैं या जिनको थोड़ा सा ज्यादा अर्जेंट है वे लोग भोजन करके ही जाएंगे। भोजन की सबके लिए व्यवस्था की गई है विद्यालय के द्वारा। I heartily thank that you accepted my request and you came to our school to guide our guardians and also our school management. Thank you sir. Thanks a lot. अरे साइड उठ जाओ यहाँ पे आप साइड हो गए यहाँ से इधर चलो घुरिए कहाँ लगा नहीं जानो आगे लगे लेकिन हाँ मतलब ना टीवी कैसे थैंक यू विजय बाबू, थैंक यू वेरी मच। नाम निकल जाएगा उधर से निकल गीता ज्ञानालय के प्रधान आचार्य श्री विजय कुमार सिंह, जिनको हम प्यार से विजय बाबू कहते हैं, और सभी इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे मधुर मुस्कान बिखेरते हुए, और सभी अभिभावकगण, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज बच्चों का ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला है। बच्चों का उत्साह और आनंद देखकर मैं खुद ही आनंदित और उत्साहित हो जाता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है
और बच्चों का कुछ देर से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैं यही सोच रहा था कि ये जो बच्चे हैं इनमें कितनी प्रतिभा छुपी है, इनमें कितना जोश है, तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि इन बच्चों को कैसे शिक्षित करें, अगर आप इनको टेक्निकल हेल्प देना जानते हैं, ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं। तो सबसे पहले मैं इस विद्यालय की शुरुआत कैसे हुई इस पे थोड़ा सा 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं स्वयं ही बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करूँगा। यहाँ एक कॉलेज है, मुझे जहाँ तक याद है उसका नाम है गोपेश्वर कॉलेज हथुआ। मैं दिल्ली से आया था उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। उसी दौरान उसी कॉलेज में मेरी मुलाकात विजय बाबू से हुई। मैंने इनकी प्रतिभा, लगन और क्षमताएं देखकर मैंने इनको सलाह दिया कि आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दें या बीपीएससी की परीक्षा दें। इन्होंने पहले तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही इन्होंने बोला कि मुझे सिविल सर्विसेज में या बीपीएससी में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना ज़्यादा पढ़ाई करने का, तो आप बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर आप आराम से बन सकते हैं। और मैं कुछ दिन यहाँ पे हूँ, मेरे मार्गदर्शन में आप 1 महीना के अंदर बैंक पीओ बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने वैसे कुछ बोला नहीं, ना ही अपना इरादा बताया। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये अपने गांव और आसपास के लोगों की सेवा करना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, स्कूल खोल करके। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हर कोई, और ये संसाधनों से भी परिपूर्ण थे, प्रतिभावान भी थे, ये बड़े शहर में जा सकते थे, ये आईएएस ऑफिसर भी बन सकते थे, और ये गांव में रहना चाहते हैं और गांव के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मुझे पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर जब इन्होंने अपने इरादे मुझे बताए तब हमने इनका साथ देना शुरू किया। कि जब तक मैं यहाँ था, हम दोनों ने मिल करके इस स्कूल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इस स्कूल का लोगो डिज़ाइन किया। लोगो में जो आप एलिमेंट देख रहे हैं वो हम दोनों के दिमाग की उपज है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि एक व्यक्ति है इस जमाने में जो इतनी ईमानदारी से बात कर सकता है और जो इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। इनका मुख्य उद्देश्य है गांव के बच्चों को कम फीस पे, ध्यान से सुनेंगे, कम फीस पे बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करना। जब भी ये मेरे पास फ़ोन करते हैं एक ही बात पूछते हैं, सर शिक्षकों का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को और बेहतर शिक्षा दी जाए, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं में कैसे सफलता दिलाया जाए। इन्होंने कभी आज तक ये नहीं पूछा कि ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। सर वैसे मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन इन्होंने कभी पूछा नहीं कि ज़्यादा मुनाफा कमाने का तरीका बताइए, बल्कि ये कॉस्ट कटिंग का तरीका पूछते हैं कि क्या और कम फीस में बच्चों की सेवा की जा सकती है। अब इनके इसी गुण के कारण मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। गीता ज्ञानालय में शिक्षा देने का जो सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है।
यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बाकी जगहों की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही की विशेषता बतलाना चाहता हूँ। यहाँ जो अभिभावकगण हैं उनका शोषण नहीं किया जाता। ये पूरी कोशिश रहती है कि किताबों के नाम पे, प्राइवेट किताबों के नाम पे उनसे पैसे वसूले जाएं। जो प्राइवेट किताबें हैं उनका दाम हर साल बढ़ता है। अगर आप पहला क्लास के बच्चे का किताब लेंगे तो एक छोटी सी किताब भी 500-700 रुपये की है। उसमें उसका कुछ उसके पीछे का सीक्रेट है जो हम नहीं बताना चाहते हैं, आप समझते होंगे। इस विद्यालय में ज़्यादातर पुस्तकें NCERT की हैं जो भारत सरकार द्वारा अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध है। बहुत ही यानी जहां आप आजकल पहला दूसरा क्लास के बच्चों का अगर किताब लेंगे, जब उनका क्लास चेंज होता है तो 5,000-7,000 की सिर्फ किताबें ही हो जाती हैं। लेकिन अगर आप NCERT की किताबें लेते हैं, जो कि ये विद्यालय रिकमेंड करता है NCERT की किताबें, उसके पीछे का कुछ सीक्रेट भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीक्रेट है, क्यों NCERT पढ़ना जरूरी है। तो ये एक तो गार्जियन के जो उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, सारे गार्जियन जिनके 2, 3, 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे का किताब खरीदने में 7,000 रुपया लगता है तो 28,000 रुपया तो किताब का ही हो गया, 4 बच्चे अगर हैं तो। अब आप कहेंगे कि ये जो किताब है, ये किताबें अच्छी नहीं है। आपको शक हो सकता है कि ये कम दाम की पुस्तकें हैं इसलिए अच्छी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर भारत देश में, क्योंकि मैं और देशों में भी जाता हूँ, भारत देश में अगर कोई सबसे अच्छी पुस्तक है, अगर कोई पुस्तक विद्यार्थियों को ओलंपियाड तक की तैयारी करा सकती है तो वो NCERT की किताब है। और ये किताबें मुफ्त में भी उपलब्ध है। अगर आपके घर में लैपटॉप है या सिंपल स्मार्टफोन सबके पास है तो आप फ्री में डाउनलोड करके उन किताबों को पढ़ सकते हैं। जो हमारे देश में जो सबसे कठिन प्रतियोगिता है उसको IIT बोलते हैं, JEE एडवांस उसका नाम है। उस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी अगर सबसे सूटेबल कोई बुक है तो NCERT की किताब है। लेकिन उसको लोग नहीं, अधिकांश लोग नहीं चलाते हैं। उसके कुछ कारण हैं। एक कारण हमने आपको बताया कि उससे पैसे नहीं वसूल पाते हैं लोग, क्योंकि उसका दाम इतना कम है, उस पर कोई गुंजाइश, कोई मार्जिन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन गीता के नाले में अधिकांश किताबें NCERT की चलाई जाती हैं। दूसरी एक और बात है कि हर शिक्षक NCERT की पुस्तक को पढ़ा भी नहीं सकता है। उसके लिए ज्ञान का ऊंचा स्तर चाहिए। उस किताब को समझने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए थोड़े ऊंचे स्तर के शिक्षक चाहिए। NCERT की किताबों में सॉल्यूशन नहीं रहता है। जो प्राइवेट किताबें हैं उसमें सॉल्यूशन रहता है और बच्चे उस सॉल्यूशन को देख नीचे झांक मत बदले। देखना है तो देख अपने उन वृषभ कंधों को जिन्हें देता निमंत्रण युग का जुआ। तुम्हारे कंधों पर इस देश का भविष्य है बच्चों। थैंक यू।